नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो हर न्यूज़ चैनल्स पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक अलग तरह से चर्चा में है। बहुत सारे इस पर मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने तर्क रख रहे हैं इस केस को लेके अलग अलग। और ये तो हमारे देश का एक रिवाज सा बन गया है कि चीज़ें बहुत ही ट्रेंडिंग रहती हैं। कुछ दिन, हफ्ते दो हफ्ते काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है, काफ़ी कुछ चलता है और इसके बाद उसका हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। मतलब कि किसी चीज़ पर एक डिस्कस करना है, डिस्कशन करना है, किसी टॉपिक पे कुछ दिन से ट्रेंड में रखना है, उसके बाद फिर सब कुछ फिनिश, सब कुछ भूल जाना है। लेकिन दरअसल ये जो केस है, एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हाल में जो केस हुआ है श्रद्धा का, और श्रद्धा अफ्ताब केस जो है, इस केस को जितना जैसा लगता है बिल्कुल जितना सीधा लोग समझ रहे हैं या फिर जितना सीधी तरीके से इसको देखा जा रहा है, एक्चुअल में बातें इतनी सीधी हैं नहीं। देखिए, अब इसमें कई सारे एंगल्स निकल रहे हैं, वो एक अलग मैटर है कि इसको लोग हिंदू मुस्लिम एंगल से देख रहे हैं, लव जिहाद एंगल से देख रहे हैं, और कुछ लोगों ने कुछ अलग तरीके के भी एंगल्स इसमें लगाए हैं, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरह से। लेकिन चीज़ें बिल्कुल एक अलग तरह का है। अब इस केस के बारे में अगर डिस्कस करें तो यार देखो, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली जैसी कोई बात है नहीं। सीधा सा केस है, एक कपल है इस कहानी में और दोनों साथ रहते हैं और कुछ बातें होती हैं इनके बीच में। पहले सब कुछ ठीक रहता है, फिर कुछ बातें होती हैं, कुछ बहस सी होती है, और इसके बाद जो लड़की रहती है उसका एक ब्रूटली मर्डर हो जाता है। उसको 35 टुकड़ों में बांटा जाता है और फिर धीरे धीरे करके वो लड़का उसको डिस्पोज करता जाता है। अब देखिए, हालांकि देखा जाए तो इस केस में नॉर्मली एक कपल की कहानी है। अब वो अलग चीज़ है कि इसमें एक अलग सा एंगल घुसाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कोई इकलौता ऐसा केस तो है नहीं। अगर पूरे 2022 को उठा के देख लेंगे, साल भर में कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें कि इस तरह से एक लड़की के साथ, एक औरत के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। और शायद हमें याद होगा 2012 का निर्भया केस, बहुतों को तो याद नहीं होगा। अभी कुछ हाल में 2019 में एक हैदराबाद में एक लड़की के साथ, एक जो डॉक्टर बेटी थी, उसके साथ ऐसा हुआ था। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जिस पर सिर्फ उस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक टाइम इंटरवल होता है, उस तक डिस्कस होता है और उसके बाद सब कुछ बिल्कुल ठप, बिल्कुल सब कुछ शांत, फिर सब अपनी लाइफ में मस्त। तो सवाल ये है कि ऐसी चीज़ें कब तक होती रहेंगी। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जिस लड़के ने ऐसा किया उसका नाम आफ्ताब था या फिर कुछ और था, इसका कोई मैटर है नहीं। यहाँ पर मैटर ये है कि औरतों के साथ इस तरह की चीज़ें आखिर कब तक होती रहेंगी। वीमेंस डे पे हम बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, बड़े बड़े काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे कमेंट्स होते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अलग अलग जगह पर। तो फिर जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उस ऐसा कोई एक्शन, कभी किसी ने ऐसे एक्शन के बारे में या फिर किसी ने ऐसे किसी सॉल्यूशन के बारे में आज तक क्यों बात नहीं की, ताकि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, ताकि बिल्कुल ये चीज़ें बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। और अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट कम से कम कुछ % तक तो रिड्यूस हो जाए। श्योरली 2022 का ग्राफ अगर आप उठाएंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे, मोस्टली ऐसे क्राइम्स मिलेंगे जो विमेन के साथ हुए हैं। और एक दूसरा पॉइंट है जो इस पर डिस्कस करने वाली बात ये है कि देखिए, जैसा कि इस केस पे था कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और एक बहुत बड़ा फितूर है आजकल के भाई जो यंग जनरेशन है, हमारा आज का जो यूथ है, उसके बहुत बड़ा फितूर है उसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप को लेके कि भाई हम तो आज़ाद हैं और अपने निर्णय खुद ले सकते हैं, हम बिना शादी के 2 लोग साथ में रह सकते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ तक, किस हद तक ये चीज़ें सही हैं,
और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, इस वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के चक्कर में, जिसे हम सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन करते हैं, उसके चक्कर में हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो कल्चर्स हैं, हम उसको ख़त्म करते चले जा रहे हैं। और नतीजा देख रहे हो आपके सामने कैसा है। इस केस पे भी बिल्कुल सेम था। उस लड़की के घर वालों ने उसे मना किया कि इस तरह सी चीज़ें ना करो, लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीज़ें ये ठीक नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं फ्री हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और उसका नतीजा आपको सबके सामने है। देखिए, एक वक्त था जब औरतें पर्दा सिस्टम पे हुआ करती थी। अब मैं उसको पूरी तरह से सही नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आप उस समय में भी देख लीजिए कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी, पद्मावती जैसी ऐसी वीरांगनाएं थीं जिन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। तो फ्रीडम होने का या फिर मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी को हर्ट करो और इस तरह से वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जाओ कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। जो आपके बड़े बुजुर्गों ने जो चीज़ें कही हैं, जो बनाई हैं, उस चीज़ को आप बिल्कुल नेगलेक्ट करते जाओ। उन्होंने कुछ सोचकर ही चीज़ें बनाई हुई ना। एक ये छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से सभी यूथ्स को। और यार, अगर करना ही है तो कुछ अच्छा करो, कि पॉजिटिव वे में जाओ। अगर उनके कल्चर्स को अपना तो ठीक है, तो आप फेसबुक है, यूट्यूब है, इस तरह की चीज़ों को डेवलप करने के बारे में सोचो। हम तो सिर्फ यूज़ ही करते हैं, लेकिन कभी सिर्फ चीज़ों को डेवलप करने के बारे में सोचो। अगर अपनाना ही है तो इस चीज़ को अपनाओ। ये इन सब चीज़ को अपना के क्या मिलने वाला है? इसी तरह चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ ऐसा कोई एक जेल में होगा और कोई एक दुनिया से जुदा होगा। तो फिर चलिए, एक छोटा सा मैसेज था ये आप सबके लिए, पूरे हर यूथ के लिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में।